फंक्शन दे रखा है दो वेरिएबल में और के इस फंक्शन को डिफाइन करने में यूज किया गया है। इस फंक्शन एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1 2 पर अगर निकालते हैं तो वो 15/√2 आता है। तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन यूनिट वेक्टर। आप इसकी डेफिनेशन पूरी इस तरह से देख सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन in the direction of the unit vector is called the directional derivative and it is denoted by duf. The definition of the directional derivative is this. इस डेफिनेशन को हम यूज करते हैं जब हमें ये चेक करना होता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज हम मोस्ट प्रोबेबली नेबुला एफ विद रेस्पेक्ट डॉट प्रोडक्ट विद यू कैप इसको हम यूज करते हैं। नेबुला एफ हमें फाइंड आउट करना है होता है जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है यानी कि ए बी पर। तो इस तरह से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं और हम यहाँ पर क्योंकि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आप चाहे तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे लिमिट कंसेप्ट चाहे ये वाला नेबुला वाला। मैं लिमिट कंसेप्ट को यूज यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर लिमिट कंसेप्ट को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ तो मुझे लिखना होगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा फंक्शन f 1-h/√2 कॉमा 2-h/√2 माइनस f ऑफ 1 2 क्योंकि हम 1 2 पर फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये डिवाइडेड बाय h। ये इस तरह से हमने इसको लिखा क्योंकि हमें जो फंक्शन दे रखा है उसके डिफाइनिंग स्ट्रक्चर से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। लिमिट तो चलता ही रहेगा तो मैं पहले एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ, लिमिट पॉइंट को बाद में लिख लूंगा 1-h/√2 और ये हो जाएगा 2-h/√2। नेक्स्ट होगा -1-h/√2 क्यूब और ये होगा 2-h/√2 -1-h/√2 इंटू 2-h/√2 क्यूब। इस तरह से हमें ये मिलेगा। फिर हम F12 की वैल्यू निकालेंगे। F12 की जो वैल्यू है वो आएगी 2k-10 लेकिन नेगेटिव है इसलिए लिखेंगे 2k+10 डिवाइडेड बाय h। h हमारा चलता रहेगा और ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा इक्वल, ये किसके आएगा 15/2 के इक्वल होगा और हमारी जो लिमिट थी इस एक्सप्रेशन के लिए वो जा रही थी 0 को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं लिमिट यूज करता हूँ तो ये इन्फिनिटी को जाएगा जबकि यहाँ पर ये लिमिट इन्फिनिटी नहीं, ये 15/2 के इक्वल होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए मुझे इसमें एल हॉपिटल रूल यूज करना होगा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर एच प्रोडक्ट में यूज हो रखा है हर एक टर्म्स में। तो मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। के आउटसाइड लिया मैंने और ये हो जाएगा 1-h/√2 1-h/√2 और सेकेंड हो जाएगा -1/√2 प्लस ये होगा 2-h/√2 इंटू -1/√2, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकेंड टर्म का हम करेंगे तो -3 1-h/√2 स्क्वायर 1-1/√2। डेरिवेटिव आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं, अगर मैं कहीं गलत कर जाऊं तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1-h/√2 क्यूब और ये होगा -1/√2। फिर अभी आपको दो टर्म्स और लिखनी है लास्ट वाले के लिए। ये होगा 1-h/√2 इंटू 1-1/√2 इंटू 3 2-h/√2 स्क्वायर माइनस 2-h/√2 क्यूब और ये हो जाएगा -1/√2 और ये इक्वल्स टू होगा 15/2। यहाँ पर ये जो k वाला एक्सप्रेशन है जिसको मैंने सर्कुलर किया है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि हम k के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय h यानी कि h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा लिमिट h टेंस टू 0। इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करता हूँ तो अब मुझे डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करना होगा। तो जब मैं लिमिट पुट करता हूँ h 0 तो ये क्या आएगा k -1/√2 प्लस 2 इंटू -1/√2। ये k टर्म्स
फर्स्ट 2 टर्म्स हो गई, फिर नेक्स्ट आएगी -3 -1/√2 इंटू 2 -1/√2 और फिर मिलेगा -1/√2 इंटू 3 इंटू 4 -8 इंटू -1/√2 इक्वल्स टू 15/2। इस तरह से आपको यहाँ पर लिमिट मिली है इन टर्म्स ऑफ के। अब यहाँ से के का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, -3k/√2 प्लस 6/√2 प्लस 1/√2 प्लस 12/√2 सभी को आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना होगा और इक्वल्स टू आपके चल रहा है 15/2। यहाँ से जब आप के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो के का वैल्यू आपको मिलेगा 4। तो इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो कि 15/√2 दे रखा था, यहाँ पर के का वैल्यू 4 आ जाता है। यहाँ पर आप जो शुरुआत से ही 15/2 लेके चल रहे हैं वो √2 है, √2 से √2 कटेगा तभी आपका ये के का वैल्यू आएगा। तो ये थोड़ा मेरा मिस्टेक रहा, लेकिन कैलकुलेशन में फाइनली मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। के का वैल्यू 4 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है।